हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर पे। आज हम लोग बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की, जिसमें हम एक ऐसे शेयर की चर्चा करने वाले हैं जिसमें हमें नेक्स्ट 3 to 9 मंथ्स में मिनिमम 30% रिटर्न मिलते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं वो स्टॉक कौन सा है। इंडिगो पेंट्स की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और ये मेनली डेकोरेटिव पेंट्स के बिजनेस में है। डेकोरेटिव पेंट्स के जितने भी प्रकार के मेजर डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का ये मैन्युफैक्चर और सेलिंग सब करते हैं। तो और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखें तो टोटल 28 स्टेट्स में आज के दिन पे मौजूद है। 16,000 से ऊपर इनके रिटेल आउटलेट्स हैं। 8,000 के लगभग इनकी टिंटिंग मशीन्स हैं। 47 डिपो हैं इंडिया में। सो ये अब बहुत ही छोटी कंपनी नहीं है। ये एशियन पेंट्स जितनी बड़ी कंपनी भी नहीं है और ये धीरे-धीरे अपने आप को ग्रो कर रही है। तो अगर कोई ऑलरेडी वेरी लार्ज कंपनी में पैसे नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि लार्ज कंपनी की जो बढ़ने की रफ्तार होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार से नहीं बढ़ सकती है। लेकिन इंडिगो पेंट्स जैसी जिसका अगर फाउंडेशन सही हो गया है, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। वो हमें ईयर ऑन ईयर 15 टू 20% ग्रोथ दे सकती है। जैसा कि इस कंपनी के आरओसीई में हमें झलकता है, 20+% का आरओसीई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस कंपनी का डेट काफ़ी कम है, मात्र 2%। और अगर आप देखें कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग भी 54% है और उसमें से 1 भी परसेंट इन लोगों ने प्लेज नहीं किया हुआ है। और अब हम आते हैं उस टॉपिक पे बात करने जो पी पी का हमेशा हम इंडस्ट्री लेवल हम कंपेयर करेंगे। इस इंडस्ट्री की जो 2 मेजर कंपनीज़ हैं, वो है एशियन पेंट और बर्जर पेंट। और अगर हम देखें एशियन पेंट का जो पी है वो 65 का है और बर्जर पेंट का जो पी है वो 70 का है। उस हिसाब से नई कंपनी को 50 का पी देना काफ़ी कम है। अगर हम इसको 70 से ऊपर का पी ना भी दें, लेकिन जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है, उसको 70 का तो पी मिलना ही चाहिए। अब हम आके देखते हैं कि अगर ये ग्रो कर रही है, तो क्या किस रफ्तार से ग्रो कर रही है? आइए हम देखते हैं कि जून क्वार्टर के रिज़ल्ट को पिछले साल के जून क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि जून क्वार्टर में इसका जो प्रॉफ़िट है, वो 31 करोड़ का है, जो कि पिछले के कंपैरिज़न में 1.5 मतलब डेढ़ गुना हो चुका है और उस हिसाब से इनका सेल भी लगभग-लगभग 23% बढ़ा है। और और अगर हम आगे आते हैं तो अगर हम साल दर साल देखते आए कि 2012 से इनका यहाँ पे प्रॉफ़िट एंड लॉस रिपोर्ट दिख रहा है हमें। 1 करोड़ से 1 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ करता था 2012 में। वहाँ से चलते-चलते हम आज 12 महीने में लास्ट के 12 महीने में 143 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और अगर हम देखें कि स्टॉक प्राइस जो कि लगभग-लगभग 1 साल में 3% बढ़ा है और विगत 3 वर्षों में ही इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो हमें उससे ऊपर का इसका फिगर नहीं मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें कि 12 महीने में प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, तो 55% है। 12 महीने में सेल्स ग्रोथ कितना है, 16% है। 12 महीने में इक्विटी ग्रोथ 18% है, बट उस मुकाबले हमारा स्टॉक प्राइस का ग्रोथ नहीं है। अब हम चलते हैं देखने की इसका इसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर का हमने जैसे देख लिया कि 54% स्टेक है। हेमंत कुमार जालान इनके जो अभी सीएमडी भी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने ये कंपनी फाउंड की है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक में 34% है, जिसमें से 2 बड़े एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड एससीआई इन्वेस्टमेंट और सिकोया। एससीआई भी एक्चुअली में सिकोया ही है, बट दोनों का नाम अलग-अलग है। मे बी अलग-अलग फंडिंग हो। तो 25%, सो ऑलमोस्ट 9% पब्लिक के हाथ में, और मुझे पूरा यकीन है कि और भी कई स्ट्रॉन्ग हैंड्स हों जिनका 1% से नीचे स्टेक होगा, वो भी इसमें होंगे। पब्लिक के पास मुश्किल से 4-5% होगा। और अगर हम देखें कि पिछले 5 वर्षों में इनका रिटर्न कैसा रहा है, तो ये 2600 पे लिस्ट हुई थी कंपनी और आज 1500 के लगभग है। तो लगभग-लगभग 40% डाउन चल रही है अपने आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस से। और अगर हम 2021 में फरवरी 21 में ये आईपीओ आया था, उस समय इनका रिज़ल्ट क्या था? मार्च 21 में अगर हम देखें तो ये 71 करोड़ का प्रॉफ़िट था। आज ये डबल हो चुका है। तो प्राइस हिसाब से डबल होना चाहिए, बट अम, उसका पता नहीं प्राइस डिप्रिशिएटेड क्यों है? बट कभी ना कभी ये इसका जो मेन वैल्यू है वो अनलॉक होगा और इसको मार्केट री-रेट करेगा और सही प्राइसेस पे ये अपने चला जाएगा। तो अब इस बार के रिजल्ट में जो और कुछ जो खासियत है वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टैंड अलोन रिजल्ट इसका फैबुलस है, जो कि मैं बता ही चुका हूँ कंपेयर करके। इनका मेजर फोकस ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट में है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिगो पेंट्स के जो मेन ब्रांड एम्बेसडर है वो एमएस धोनी है। आज के दिन इनसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है इंडिया में। उसको अपने साथ एसोसिएट करना कितना बड़ा बात है, ये हम सब समझते हैं। दूसरा बात है कि वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि ये कैपेक्स पे भी इनका पूरा ध्यान है, क्योंकि वाटर बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं, स्पेशली जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस हैं, उसमें ये कैपेक्स कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मतलब वो वैसा प्रोडक्ट को और ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो उधर से डिमांड आते हुए देख रहे हैं ये। और साथ-साथ ये अपना नेटवर्क भी एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा जो उनकी एजेंसी लिए रहता है, अ, वही सेल करता है। तो उस तरह का नेटवर्क भी एस्टैब्लिश होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पूरा एंड टू एंड जो भी सप्लाई चेन है, वो प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए। तो
जैसा कि हम ऊपर देख ही चुके हैं कि 2800 स्टेट्स में ये अपना अपना मौजूदगी दर्ज कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है। सो अगर हम देखें तो ये वीकली पैटर्न हम क्विकली देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले दिनों 20 डेज़ का जो वीकली मूविंग एवरेज है, उसने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को कट किया है। इसके बाद ऑटोमेटिकली ग्रोथ आना चाहिए क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये ज़ोन में जा चुका है। मतलब ये बुलिश हो चुका है। तो अगर हम इसका क्विकली चार्ट देखें कि टारगेट क्या बनता है, तो यहाँ पर एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसका क्विकली टारगेट देखें तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो है लगभग अगर हम इसको उठा के तुरंत यहाँ पे प्लॉट करें तो ये लगभग 2400 का यहाँ पे हमें दिख रहा है। दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की गुंजाइश है। ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पर जाके ये कैसा बिहेव करता है। उसका टारगेट भी लगभग इतना ही आएगा, बट हम जब देख रहे हैं तो हम इसे क्विकली देख ही लेते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर टारगेट होगा आपका, यहाँ से लेके हम यहाँ तक प्लॉट करते हैं और इस डेप्थ को हम जब इसके हेड पे रखते हैं तो हमें टारगेट मिल जाएगा। ये लगभग 2500 होता है, इसके हिसाब से भी 2400 के लगभग टारगेट था, तो 2400 2500 एक टारगेट है। और जो यहाँ पे जो टारगेट बनेगा, यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, जिसका टारगेट अमूमन काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी कि कितने का टारगेट बनता है इस हिसाब से अगर हम इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं तो ये लगभग 4500 का आता है और इसको ब्रीच करने के दौरान ये अपना लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस करेगा। लाइफ टाइम हाई तो इसे क्रॉस करना ही चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट सेल्स और हाईएस्ट प्रॉफिट को दर्ज कर रहा है। तो क्यों ये अभी तक अपने 2 साल पुराने लाइफ टाइम हाई को काट नहीं पाया है? तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। सो आज का हमारा स्टॉक है इंडिगो पेंट।